एक जैसी बिजलियां, एक जैसी घनगरज महज इत्तफाक तो हो नहीं सकती। लेकिन मेरी तवज्जो इस वजह से इस खबर पर गई कि खास एरिया के बाद ये वाला मंजर सिंध के अंदर भी देखा गया। इतलात मिली कि सेम बादल, इसी तरह का बादल, इसी तरह की घनगरज, इसी तरह की बिजलियों की कड़क, ये सिंध का इलाका है बदीन, वहां पर भी इस मंजर को देखा गया और वहां के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह का सीन क्रिएट हुआ। तो फिर यह सवाल पैदा होना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो बादल जो इस्लामाबाद में नजर आया, रावलपिंडी में नजर आया, अटक में नजर आया, टेक्सला में नजर आया, लाहौर में नजर नहीं आया, गुजरांवाला में नजर नहीं आया, गुजरात में नजर नहीं आया, मुल्तान में नजर नहीं आया, डीजी खान में नजर नहीं आया, सखर में नजर नहीं आया, तो ये बदीन में क्यों नजर आया? तो इस एक सोच ने इस सारी सूरत हाल को जन्म दिया, जिसके बाद इसके ऊपर तहकीकात की गई, इसके कुछ साइंसी या मौसमियाती इसकी वजूहात का भी पता चला और इसके साथ साथ चंद ऐसी बातें सामने आई जिसने मुझे वाकयातन चौंका के रख दिया और मैं इस बात पर मजबूर हो गया कि ये जो सारी की सारी रिसर्च है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। खासतौर पर इस पस मंजर में जब मैंने 2 दिन पहले आपके साथ क्लाउड सीडिंग के हवाले से खबर को शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो इस वक्त क्लाउड बर्स्टिंग हुई है, खासतौर पर इंडियन जो रियासत है हिमाचल प्रदेश, जम्मू, वादी और पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के साथ साथ बुनेर में, ये सारी की सारी जो क्लाउड बर्स्टिंग है ये महज कुदरती आफत नहीं है, ये महज बारिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंसानी हाथ भी कार फरमा था। इस सफेद बादल की तहकीकात के अंदर इसकी साइंसी वजूहात की तलाश के दौरान जो चीज सामने आई उसने तो मुझे और ज्यादा ना सिर्फ चौंका के रख दिया, बल्कि इन बारिशों और सैलाब के पीछे जिन खदशात का मैंने इस वीडियो के अंदर इजहार किया था वो भी मुझे दुरुस्त होती हुई नजर आई। हालिया दिनों में बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं, कुछ अर्सा कबल एक हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सामने खबर आई थी। ये टेक्नोलॉजी मौसमियात के ऊपर असरअंदाज होती थी और इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई जल्जले भी पैदा किया जा सकते थे। बुनियादी तौर पर यह जो हार्प टेक्नोलॉजी का पहला तजुर्बा है ये अमेरिका की तरफ से किया गया और उसके बाद इजराइल ने भी हार्प टेक्नोलॉजी के तहत कुछ काम किया और उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि वो हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए जल्जले या मसनूई मौसमी तगय्युरात को पैदा कर सकते हैं। अगर एक टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है और वो टेक्नोलॉजी अगर इसराइल के पास हो तो इसमें हैरत की तो कतई तौर पर बात नहीं है। अगर मैं आपसे हार्प की बात करूं तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम का ये मुखफ़फ़ है और इस प्रोग्राम के तहत हाई पावर्ड रेडियो वेव्स को आइनोसोफेयर करके जो तब्दीलियां हैं मौसमियात के अंदर या जेर जमीन उसको पैदा किया जा सकता है। अब ये मुजाहरा हार्प जैसा क्यों नजर आता है, ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। खासतौर पर सफेद बिजली, सफेद बादल और अंदर बिजली की चमक और उसके साथ साथ बादलों की घनगरज, ये और खास एक माहौल के अंदर अगर इसकी साइंटिफिक लॉजिक बताई जाए तो दुनिया के कई ममालिक में इस तरह के आइसोलेटेड बादल नजर भी आए हैं और आइसोलेटेड बादलों में बिजली की चमक भी देखी गई है और घनगरज भी देखी गई है। लेकिन ये एक खास माहौल के अंदर एक खास मुकाम के ऊपर बनते हैं और उसके बाद ये मुंतशिर हो जाते हैं। इसकी एक खास किस्म की रेंज है जो 50 से 70 किलोमीटर तक रहती है अमूमी तौर पर इस तरह के बादल जो कुदरती तौर पर तश्कील पाते हैं। लेकिन एक बादल जिसकी रेंज 500 से 700 किलोमीटर हो, जो अपर पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा गया हो, वो महज एक कुदरती निजाम के तहत तश्कील पाने वाला बादल तो हो नहीं सकता। अब अगर इस सूरत हाल को मैं आपके साथ शेयर